नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल, आपका अपना परिवार मॉक टेस्ट स्टडी पर। प्यारे साथियों, आज हम बात करने वाले एसएससी प्रोटेस्ट के उस नई कंट्रोवर्सी की जो सोशल मीडिया पर तूफान मचा रहा है। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, वो विवाद जो आदित्य रंजन सर और अभिनय शर्मा सर के बीच चल रहा है। एसएससी के स्टूडेंट्स पहले ही एग्जाम्स की गड़बड़ियों, नॉर्मलाइजेशन इश्यूज, पेपर लीक और वेंडर फेल्यूर से परेशान है और अब टीचर्स के बीच झगड़ा स्टूडेंट्स को और कंफ्यूज कर रहा है। प्यारे साथियों, आखिर क्या है पूरा मामला, दोनों सरों की तरफ से आखिर क्या आरोप लग रहा है और सबसे बड़ी सवाल अब स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए, आज हम सब कुछ डिटेल्स में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्यारे साथियों, पहले थोड़ा इसके बैकग्राउंड को समझ लेते हैं। एसएससी प्रोटेस्ट 2025 में स्टूडेंट्स और टीचर्स मिलकर एसएससी की गड़बड़ियों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, जैसे कि एग्जाम सेंटर पर मिसमैनेजमेंट, वेंडर फेल्यूर और फेयर सिलेक्शन की डिमांड। कई फेमस टीचर जैसे कि आदित्य रंजन सर, नीतू मैम, राकेश यादव सर और अभिनय शर्मा सर इस मूवमेंट का हिस्सा बने। लेकिन 24 अगस्त को रामलीला मैदान में हुआ प्रोटेस्ट एक टर्निंग पॉइंट बन गया। प्यारे साथियों, यहाँ पुलिस ने लाठीचार्ज किया, कई स्टूडेंट्स और टीचर्स को डिटेन किया गया, जिसमें आदित्य रंजन सर भी शामिल थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिविल ड्रेस में पुलिस वालों ने टीचर्स को घसीटा और उनके साथ मारपीट किया और उन्हें पीटा भी। अब आते हैं मुख्य विवाद पर। अभिनय शर्मा सर जो मैथ्स के फेमस टीचर हैं, उन्होंने प्रोटेस्ट के बाद एक वीडियो और इंटरव्यूज में आदित्य रंजन सर और कुछ अन्य टीचर्स पर गंभीर आरोप लगाए। अभिनय सर का कहना है कि प्रोटेस्ट का परमिशन सिर्फ 9 से 5 बजे तक थी, लेकिन आदित्य सर ने स्टूडेंट्स को शाम तक रखा, जिससे पुलिस एक्शन हुआ और स्टूडेंट्स पीटे। उन्होंने कहा कि कुछ कोचिंग ऑनर्स और एपीएससी स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट को हाईजैक कर रहे हैं और यह सब पर्सनल गेन यानी कि पर्सनल प्रॉफिट के लिए किया गया, जैसे कि रील्स या पब्लिसिटी के लिए किया जा रहा है। प्यारे साथियों, अभिनय सर ने भी यह भी कहा कि वो परमिशन के बारे में नहीं जानते थे और यह मूवमेंट गलत डायरेक्शन में चला गया, जिससे स्टूडेंट्स का फ्यूचर खतरे में पड़ गया। उन्होंने नेशनल मीडिया में इंटरव्यू दिए और कहा कि कुछ टीचर्स ने स्टूडेंट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी प्रॉफिट के लिए। दूसरी तरफ आदित्य रंजन सर ने प्रूफ दिखाए, उन्होंने सभी टीचर्स को परमिशन की कॉपीज भेजी। उनके सपोर्टर्स का कहना है कि अभिनय सर की क्रिटिसिज्म से मूवमेंट पूरी तरीके से खत्म हो गया, यहाँ से पूरी तरीके से हमारी मांगे कमजोर हो गई। प्यारे साथियों, और ये टीचर्स के बीच लीडरशिप की ही लड़ाई चल रही है। आदित्य सर ने अपने एक्स पोस्ट में और अपनी वीडियोस में वो स्टूडेंट्स के हक के लिए लड़ रहे हैं और सिस्टम को डर लग रहा है। प्यारे साथियों, कुछ लोगों का कहना है कि अभिनय सर ने अपोजिशन जैसे कि राहुल गांधी को गाली देकर प्रोटेस्ट को, मूवमेंट्स को खराब करने का काम किए, क्योंकि हर प्रोटेस्ट को अपोजिशन ही सपोर्ट की जरूरत होती है। प्यारे साथियों, कुल मिलाकर ये विवाद टीचर्स के डिविजन पैदा कर रहा है, इन लोगों के बीच बंटवारा कर रहा है। एक तरफ लीडरशिप और परमिशन का इशू, दूसरी तरफ पर्सनल एजेंडा के आरोप हुए। कुछ देखा जाए तो अभिनय सर के प्रोटेस्ट स्पॉइलर कह रहे हैं, तो कुछ आदित्य सर को दोषी दे रहे हैं। प्यारे साथियों, अब सबसे बड़ा सवाल आपके लिए है, अब स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए। याद रखिए, यह प्रोटेस्ट आपका है, टीचर्स का नहीं। बस टिचर्स आपका गाइड कर सकते हैं, लेकिन डिवीजन से फायदा सिर्फ सिस्टम को होगा, इस सरकार को होगा, लेकिन आपको नहीं होने वाला है। प्यारे साथियों, मैं आपको कुछ टिप्स देता हूं, अगर आप इसको अपनाते हैं तो आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा होगा। प्यारे साथियों, सबसे पहले आप लोगों को यूनाइटेड रहना होगा, एकता बनाए रखना होगा, टीचर्स के झगड़े में ना फंसे, फोकस रखें एसएससी रिफॉर्म पर, जैसे कि ट्रांसपेरेंट वेंडर सिलेक्शन, नॉर्मलाइजेशन रूल्स से चेंज और फेयर एग्जाम्स ग्रुप्स बनाए, लेकिन पर्सनल अटैक से दूर रहे। प्यारे साथियों, दूसरी आपको बात ध्यान में रखना है कि आपको प्रोटेस्ट तो करना है, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से करना है। रामलीला मैदान जैसी घटनाओं से सीख ले, परमिशन ले, टाइम लिमिट फॉलो करें, ऑनलाइन कैंपेन चलाए, हैशटैग जैसे हैशटैग एसएससी सिस्टम सुधारो, हैशटैग एसएससी वेंडर फेल्यूर यूज करें, इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर करें, लेकिन हिंसा से बचे। प्यारे साथियों, आपको तीसरा चीज ध्यान रखना चाहिए कि आपको लीगल रास्ता अपनाना होगा। आरटीआई फाइल करें, एसएससी की गड़बड़ियों पर कोर्ट में पीआईएल
डाले, पॉलिटिशियन से मिले, अपोजिशन गवर्नमेंट दोनों से मिले। अभिनय सर ने जैसे कि अपोजिशन यानी कि राहुल गांधी से अपनी मदद मांगी, आप भी ऐसे कर सकते। प्यारे साथियों, आपको चौथी बात ध्यान देना चाहिए कि स्टडी पर आपको फोकस करना चाहिए। प्रोटेस्ट तो ये जारी रहेगा और प्रोटेस्ट भी जरूरी है, लेकिन प्यारे साथियों एग्जाम प्रिपरेशन न छोड़े। अगर एसएससी नहीं सुधरता तो अन्य ऑप्शन जैसे कि पीसीएस अपनाए, यूपीएससी की तैयारी करें या प्राइवेट जॉब से देखें। मेंटली स्ट्रांग रहे, यह लड़ाई लंबी होने वाली है। प्यारे साथियों, पहला पांचवा आपको यह ध्यान देना है कि फैक्ट चेक करें। सोशल मीडिया पर अफवाहों जो फैल रही है इस चीजों से बचे। आपको जो न्यूज मिल रही है न्यूज सोर्सेज से वेरीफाई करें। ब्लाइंडली किसी भी टीचर्स पर आप विश्वास न करें, वो अभिनय सर हो या नीतू मैम हो या आदित्य सर हो, ये कोई भी टीचर्स हो। प्यारे साथियों, आप ब्लाइंडली उनके ऊपर ट्रस्ट मत करो। प्यारे साथियों, दोस्तों आपको याद रखना चाहिए कि सिस्टम तभी बदलेगा जब स्टूडेंट्स एकजुट रहेंगे। टीचर की कंट्रोवर्सी को साइडलाइन कर दो, उसको साइड कर दो और अपनी डिमांड्स पर फोकस करो। प्यारे साथियों, तो यह था एसएससी प्रोटेस्ट का नया कंट्रोवर्सी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं आप किस साइड है और स्टूडेंट्स को अब क्या करना चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।